Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester. And students, today our the most important topic is difference between verification and validation. ओके स्टूडेंट, आज जो है हम स्टूडेंट मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है इसको हम स्टूडेंट जो है आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसीए 5th सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन अचीविंग क्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था जो हमने स्टूडेंट से पहले हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हम जो है स्टूडेंट इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमने स्टूडेंट डिफरेंस पढ़े, और भी स्टूडेंट कई सारे हमने जो है डिफरेंस हमने अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में हमने क्या डिफरेंस देखा। तो स्टूडेंट ऐसे ही जो है अगला जो हमारा जो एक ये जो डिफरेंस के ऊपर जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है वो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसको जो है हम स्टूडेंट आज जो है डिस्कस करेंगे बीसीए सेमेस्टर सॉफ्टवेयर बीसीए 5th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम समझते हैं स्टूडेंट वेरिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि इट आंसर आर बी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट। देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी हम स्टूडेंट सॉफ्टवेयर जब स्टूडेंट हम बनाते हैं तो स्टूडेंट हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो हमारी वो वही है कि हम जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है यानी कि यूज़र की जो नीड्स है उसको हम स्टूडेंट सेटिस्फाइड कर पाएँ, और यूज़र को हम कह सकते हैं एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है हम उसको प्रोवाइड करा पाएँ ताकि स्टूडेंट हम अपनी जो है क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकें। तो हम स्टूडेंट सबसे जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट जो बात है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है स्टूडेंट हम प्रायोरिटी पर हम रखते हैं कि भाई कस्टमर कैसे भी हो हमें जो है उसको राइट टाइम पर जो है हमें राइट प्रोजेक्ट जो है हमें उसको डिलीवर करना है। इसको स्टूडेंट जो है अगर हम अलग शब्दों में कहें तो हम इसको जो है क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट भी हम बोलते हैं। कहना मतलब स्टूडेंट है क्या, जैसे मान लो कि हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई द कस्टमर एंड गैदरिंग हाई लेवल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग ए सेट ऑफ सिस्टम फीचर दैट कैन बी सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। और स्टूडेंट उसी के ही हिसाब से हम स्टूडेंट क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट को हम जो है डिजाइन करते हैं, और उसमें फिर हम स्टूडेंट उसके कई सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी हम जो है हम चाहते हैं हम उनको भी हमको मेंटेन करके चलें। जैसे कि हमारा भाई जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ हमारी कॉम्पेटेबिलिटी क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, मॉड्यूलरिटी क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, रोबस्टनेस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो स्टूडेंट ये सारे हमारे क्या हैं, ये सब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हम उसको सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि भाई जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, तो हम कहने मतलब ये कि हम जो है वो राइट प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो राइट है कि नहीं, ये हमारा कहलाता है वेरिफिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन इज आंसर दैट आर बी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट। वेरिफिकेशन इज आंसर, अगर मान लो हम इसे यहाँ हम वेरिफिकेशन हो गया हमारा ये, तो ये हमारा हो गया वैलिडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट आंसर ये हमसे कहता है इट आंसर आर बी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट, और इट आंसर आर बी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट, आर बी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट। अब देखिए स्टूडेंट कहना होता है, देखिए इसमें दोनों में स्टूडेंट क्या अंतर है कि ये आंसर में जैसे आर बी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट, क्या हम जो है वो हम प्रोडक्ट को हम सही से बना रहे हैं, और ये कह रहा है कि इट आंसर आर बी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट, क्या हम जो है सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये स्टूडेंट जो है दोनों में स्टूडेंट बहुत बड़ा एक डिफरेंस है कि हम प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं और हम प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, वो सही प्रोडक्ट हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कि वो कस्टमर के लिए जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाइड कर पाएगा नहीं पाएगा। देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, इट आंसर आर बी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट एंड इट आंसर आर बी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट। ओके, हाँ, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये है। अगला स्टूडेंट है कि इट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंश्योर
दैट सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंट्स ए स्पेसिफिकेशन फंक्शन। कहना मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो हम सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं है, उसके सारे फंक्शन जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है वेरिफिकेशन। एंड वैलिडेशन मीन्स दैट इट रेफर्स टू डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज that ensure that the software has been built is traceable to customer requirements, कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो ट्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मतलब वेरिफिकेशन क्या करता है कि ए सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंट ए स्पेसिफिक फंक्शन। क्या मतलब क्या है कि इसमें हम स्टूडेंट कह सकते हैं, ये हमारा पहला। दूसरा कि द सेट ऑफ एक्टिविटीज हम लिख सकते हैं, दी सेट ऑफ एक्टिविटीज, द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंश्योर that software correctly implements a specific function, and second one different set of activities that ensure that, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ensure that the software has been built is traceable to customer requirements। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टूडेंट कराया। आगे स्टूडेंट है कि इट प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग where or not the product of given phase of software development fulfill the specification established during previous phase। कहना मतलब यह है कि स्टूडेंट की वेरिफिकेशन स्टूडेंट क्या करता है, एक प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट ये इंश्योर करता है कि जो हम प्रोडक्ट है वो जो हमारा स्टूडेंट SRS है यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, वो स्टूडेंट्स हमने इसको ठीक से डेवलप किया है कि नहीं किया है, और हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ये स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। हमने स्टूडेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम स्टूडेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं BCA 5th सेमेस्टर में, जिसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट डॉक्यूमेंट है कि जब भी कभी हम स्टूडेंट सॉफ्टवेयर को हम बिल्डअप करते हैं तो हम अपने SRS को अच्छे से हम डेवलप करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है ये हमारा स्टूडेंट जो है वेरिफिकेशन में बहुत काम आता है, जिसमें स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कौन कौन से फेज होते हैं। तो वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, पर्पस होता है, डेफिनेशन, सिस्टम रिव्यू, रेफरेंसेस, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, सिस्टम इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेसेस, हार्डवेयर इंटरफेसेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, मेमोरी कॉन्स्टेंट, ऑपरेशंस, साइट एडेप्शन रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट फंक्शंस, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्स्टेंट assumptions and dependencies and specific requirements। तो स्टूडेंट ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे SRS में आती हैं, और ये हमारा एक वेरिफिकेशन फेज भी कहलाता है कि हम वेरीफाई करते हैं भाई यूजर की रिक्वायरमेंट्स को। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन कॉन्स्ट्रेंट्स, स्टैंडर्ड कंप्लायंस, लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटल एबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि दीज आर द फेजेस वी हैव टू यूज इन वेरिफिकेशन। अगर बात करते हैं वैलिडेशन की, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग और इवैल्यूएटिंग सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस विद द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ये भी स्टूडेंट देखिए, कहना मतलब ये है कि हम जो हम सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट ये इंश्योर करते हैं कि हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको हमने वो ठीक से फुलफिल हो पाई नहीं पाई, हमने उनको ठीक से इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, ये हमारा स्टूडेंट कहलाता है वैलिडेशन।
ठीक है। तो स्टूडेंट हम जो है सारी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको वेरीफाई करते हैं, उसको हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते हैं, दैट इज वेरिफिकेशन। और जब वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाती है अकॉर्डिंग टू आफ्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, सो इट इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। इट इज डन अगेंस्ट एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट ये क्या होती हैं, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट उसके अगेंस्ट होती है, ताकि हम उनको सबको वन बाय वन हम उसको एक चेकलिस्ट बना सकें जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं। और दूसरा है हमारा वैलिडेशन, तो इट इज डन अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो हम स्टूडेंट क्या क्या करते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, यानी जो हमारी अनस्पेसिफाइड नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशन है, उसको फुलफिल कर पा रहे नहीं कर पाए, वो हमारा स्टूडेंट वैलिडेशन फेज में आ जाता है। तो ये स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हम जो है जो हमारी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट उसके अगेंस्ट हम जाके मतलब काम करते हैं। हम देखते हैं कि भाई यूजर, और फिर उसके बाद स्टूडेंट जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती हैं तो वो हमारा वैलिडेट हम उसको कर देते हैं। तो इट इज कंसर्न विद द फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स। मतलब वेरिफिकेशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, हम एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो स्टूडेंट जो वैलिडेशन है, तो इट इज एम्स दैट फाइनल प्रोडक्ट शुड बी एरर फ्री। वैलिडेशन मतलब क्या है कि हम एरर को फिक्स करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल सॉफ्टवेयर है, वो एरर फ्री हो, दैट इज वैलिडेशन। तो इट इज कंसर्न विद द फेज कांस्टेंट ऑफ एरर्स एंड वैलिडेशन मींस इट इज एम्स टू दैट फाइनल प्रोडक्ट शुड बी एरर फ्री। लास्ट वन, इट इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक प्रूविंग, टेस्टिंग एंड रिव्यूज। किसमें स्टूडेंट, इसको भी हम स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा थर्ड फेज है, तीनों ही हम नोट कर लेते हैं कि इट इज डन अगेंस्ट, इट कंसर्न विद द फेज, इट इज कंसर्न with the phase containment of errors and aim is the final product. The aim is that final product should be error free. प्रूविंग, टेस्टिंग एंड रिव्यूज। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रूविंग, प्रूफ करते हैं, प्रूविंग, टेस्टिंग एंड रिव्यूज एंड कॉमन मेथड ऑफ वैलिडेशन इज टेस्टिंग। और हम इसमें स्टूडेंट टेस्टिंग करते हैं, जो भी हमारे सारे टेस्टिंग के फेजेस हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये सारी हम वैलिडेशन में हम स्टूडेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमने जो है टॉपिक कंप्लीट किया कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुने और फिर सुन के आप स्टूडेंट्स के नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।